देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कैसे होगी वो मुसीबत में माँ? कुछ नहीं होगा राधा को। वो ढीठ है माँ, बहुत सख्त है वो। उसे ना बस लोगों की जिंदगियां बिगाड़ना आता है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता माँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस बार अगर उसे सचमुच कुछ हो गया तब भी यही कहोगे मोहन? राधा के साथ साथ उस कद्दू को भी कोल्ड स्टोरेज में भेज देना चाहिए था। देखा ना तुमने कितनी हिमायती कर रही है राधा की। इसे तो इतना तड़पा तड़पा के मारूंगी ना मम्मा कि इसे याद रहेगा कि किसके साथ पाला पड़ा था। पहले राधा को तो रफा दफा कर दूं, फिर इसका नंबर लगाऊंगी। माँ कुछ नहीं होगा उसे, ये सब उसका नाटक है। मोहन, मोहन एक बार अपने दिल से पूछो, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के देखो। तुम्हें ये मुझे हर जगह खून खून क्यों दिखाई दे रहा? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे राधा ठीक नहीं है, वो किसी मुसीबत में है। हे बाकी बिहारी जी, मदद कीजिए। राधा, ये क्या हो गया? तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? राधा, राधा तुम नहीं जा सकती। राधा, तुम गुनगुन की माँ हो। राधा, मोहन का प्यार हो तुम इस घर की बहू हो। राधा, तुम वो शख्स हो जो दामिनी से इस घर को बचा सकती है। तुम इस घर को बचाने के लिए मेरी आखिरी उम्मीद हो। राधा, राधा तुम नहीं जा सकती। राधा, राधा प्लीज रुक जाओ। राधा मेरी बात तो सुनो। राधा सुनो मेरी बात। राधा, राधा को ढूंढने चलो। मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ, ना कोई ड्रामा कर रही हूँ। राधा सच में किसी प्रॉब्लम में है। अब तो दादी भी बोल रही है, प्लीज दादी की बात मान लो। मोहन, इतने सारे लोग कह रहे हैं, सब तो गलत नहीं हो सकते ना।
हम सच कह रहे हैं मोहन, अगर राधा को कुछ हो गया ना, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। वो सचमुच किसी मुसीबत में है। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं राधा को ढूंढने नहीं जाऊंगा माँ। मोहन ठीक तो कह रहा है मोहन। इस राधा ने तो मोहन की लाइफ का तमाशा ही बना दिया। जब देखो मोहन को उंगलियों पे नचाने की कोशिश करती रहती है वो। मुझे नहीं लगता कि इस बार मोहन को राधा की बातों में आकर उसे ढूंढने जाना चाहिए। तुमसे किसी ने पूछा? मोहन भैया और राधा के बीच में आने का बहुत शौक है ना तुम्हें? शौक मुझे नहीं, राधा को है मुझे फंसाने का केतकी। इनफैक्ट तुम्हारी चहीती राधा ने आज फिर से मुझे फंसाने की कोशिश की है। लोगों को फंसाकर उनसे काम निकलवाना तो तुम्हें आता है दामिनी। तुमसे ज्यादा कोई चंट नहीं है इस घर में। देखो केतकी, सब लोग चुप हो जाओ। प्लीज मत लड़ो। पहले हमें राधा को ढूंढना है। मोहन प्लीज चलो ना। बस मैंने कह दिया ना कि ना मैं राधा को ढूंढने जाऊंगा ना कोई और। बस बात खत्म हो गई। मोहन गॉड प्रॉमिस, ये प्रैंक नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मोहन सब गलत समझ रहा है। चुप हो जाओ गुनगुन, मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो। सब ठीक हो जाएगा, हम ढूंढ लेंगे राधा को। हाँ, चुप हो जाओ गुनगुन, सब ठीक हो जाएगा। नहीं राधा, तुम मर नहीं सकती। मोहन फिर से अपने प्यार को नहीं खो सकता, गुनगुन अपने माँ को नहीं खो सकती। राधा तुलसी जी, आप हमें छू सकती हैं, हम आपको देख सकते हैं और आप हमसे बात कर सकती हैं। पर कैसे? आप तो मोहन जी की कसम से बंधी हुई थी ना, कैसे? मैं दूसरों को छू सकती हूँ, उनको अपने होने का एहसास दिला सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को ना मैं छू सकती हूँ और ना मैं उसे एहसास दिला सकती हूँ कि मैं उसके आसपास हूँ। और ये सब कुछ उस कसम की वजह से जो मोहन ने मुझे घर छोड़ते वक्त दी थी।
क्योंकि तुम आज उसी जगह पर हो जहाँ पे सालों पहले मैं थी, जिंदगी और मौत के बीच में। राधा, तुम्हें कुछ भी करके वापस जाना होगा। तुम ऐसे नहीं मर सकती। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मोहन और गुनगुन की भी है। तुमसे ही तो उनकी हंसी है, तुमसे ही तो उनकी खुशी है। तुम उनके जीने के आखिरी वजह हो राधा, प्लीज ऐसा मत करो। तुमसे तो उनकी सुबह होती है। उनके सुबह का सुकून, उनका रात का चैन, उनके जीने की वजह सब कुछ तुम हो रहा था। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें पता है जब मैं मोहन की जिंदगी से चली गई थी ना, तो मोहन सिर्फ दुनिया से रूठ गया था, लेकिन अगर तुम चली गई ना राधा, वो जिंदगी से रूठ जाएगा। उस ऑफिस में मैंने अपनी तुलसी को खोया था। मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ऑफिस जाने नहीं दूंगा। मोहन कभी नहीं बोलता है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जिंदगी आपकी पूरी हमसे नहीं, दामिनी दीदी से होती है ना मोहन जी। और आप दामिनी दीदी से प्रेम कर। नहीं करता हूं मैं प्यार दामिनी से। मैं तुमसे फिर से ना उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो एक बार फिर से अपनी बीवी को, अपने प्यार को खो सके। और मर जाएगा राधा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। गुनगुन तो कितनी छोटी है, उसे तो माँ का मतलब ही नहीं पता। उसके लिए तो माँ तुम ही हो ना राधा। तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? ये भी कोई पूछने की बात है गुनगुन? माँ अपने संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की माँ को जन्म दिया, तो आप हमारी बेटी हैं। प्लीज प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ, वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी राधा। प्लीज प्लीज उसे छोड़कर मत जाओ राधा, प्लीज। ना 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 दे ना 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 दे ना ना दे। कौन? राधा, तुम्हें चोट लगी है राधा? कहाँ चोट लगी? तुम्हें सर पे चोट लगी है राधा, इसलिए खून बह रहा है, इसलिए तुम्हारी जान जा रही। तुम मुझे बताओ ना कहाँ पे हो, बोलो ना कहाँ पे हो तुम। वाह बिटिया वाह, तुमने आखिरकार उस 2.5 फुट चुड़ैल को मारने का जुगाड़ कर ही दिया। खुशी के मारे हमें लगता है कि कहीं हमारी जान ना चली जाए। हे प्रभु, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा दूर होने वाला है। जश्न तो बनता है ना बेटा, पियो पियो। वो सब तो ठीक है मम्मा, पर आप ये बॉटल लाई कहाँ से? विश्वनाथ के कमरे से बिटिया। अरे हाँ, वो बेवड़ा आजकल कहाँ दारू पीता है, तो ये शराब ऐसे रखे रखे इसकी तारीख पुरानी हो जाती ना, तुम चुरा कर ले आए। मम्मा, शराब की ना कभी डेट नहीं निकलती। इनफैक्ट शराब जितनी पुरानी होती है उसमें नशा उतना ही ज्यादा होता है। अच्छा।
पर इस पुरानी शराब से ज्यादा नशा तो मेरे मोहन के प्यार में है। आज जब सबके सामने मोहन ने राधा के खिलाफ जाकर उसके लिए जहर उगलाना, वो जहर मेरे लिए अमृत था मम्मा। और यही जहर गुनगुन और मोहन के बीच में फूट डाल देगा। राधा मर जाएगी और गुनगुन मोहन से पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। उसके बाद तो मेरा मोहन बिल्कुल अकेला हो जाएगा। फिर मोहन को एक साथी, एक सहारे की जरूरत होगी मम्मा, और मैं बनूंगी मोहन की वो साथी, ना राधा ना तुलसी। अरे पर वो भूतनी कहीं आसपास ना हो बिटिया, वरना हमें इस तरह जश्न मनाते हुए देखेगी ना तो वो सब कुछ समझ जाएगी। रिलैक्स करो ना मम्मा। वो तुलसी अपनी रोती हुई गुनगुन और तकलीफ में तड़पते हुए मोहन को छोड़ के नरक तक नहीं गई, तो यहाँ क्या आएगी? भटक रही होगी अपने पति और बच्चे के आसपास, उनके आंसू पोंछने की कोशिश कर रही होगी, पर वो बेचारी उतना भी तो नहीं कर पाती। बहुत शौक था ना उस तुलसी को राधा को इस घर की बहू और गुनगुन की मां बनाने का, तो आज एक ही साथ तुलसी से बचा कुचा सारा हिसाब भी चुकता हो जाएगा। वहां राधा के दी एंड के साथ साथ यहाँ गुनगुन और मोहन के रिश्ते का भी दी एंड हो जाएगा। और बस उसके बाद अगर मोहन कस्टडी केस जीत भी लेना, फिर भी मैं गुनगुन को यहाँ नहीं रहने दूंगी, उसे किसी थर्ड क्लास हॉस्टल में भेज दूंगी मम्मा। और फिर एक के बाद एक इस फैमिली के सारे यूजलेस मेंबर्स के साथ भी डील करूंगी मैं। पहले तो वो कद्दू, उसे किसी भी तरह पागल प्रूफ करके ना किसी पागल खाने में भेज दूंगी। अजीत केतकी को वापस उनके ससुराल बनारस भेज दूंगी। और वो राहुल, उसे तो मैं अपना ड्राइवर कम बॉडीगार्ड रखूंगी। और बचा वो बेवड़ा विश्वनाथ, उसे तो मैं दिन में बावर्ची और रात में बारटेंडर बनाऊंगी। और फिर क्या, बस मोहन और मैं और हमारी लव स्टोरी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अभी तो तूने कहा बिटिया कि तू और मोहन दोनों अकेले रह जाएंगे। मतलब क्या है तुम्हारा? इस उम्र में तुम्हारी ये निर्दोष विधवा माँ अकेली पड़ जाएगी, दर दर की ठोकरें खाएगी। अरे ये गरीब विधवा कैसे जिएगी बेटा? वो तो क्या, इसे तो अच्छा है तू हमें मार डाला। मम्मा क्या नौटंकी कर रही हो? ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, आप तो मेरे साथ ही रहोगी। पक्का पलटेगी तो नहीं ना? तेरा कोई भरोसा नहीं है बिटिया? पक्का मम्मा, मैं सेल्फिश तो बहुत हूँ, पर आप जितनी नहीं। इसलिए आप और मैं मिलकर इस घर पर राज करेंगे। तो ठीक है, टेंशन मत लो। बस अब जल्दी से वो 2.5 फुट चुड़ैल मर जाए ना, तो हमारे जीवन में शांति आ जाए। राधा तो अब तक मर चुकी होगी और उस भूतनी के साथ हाथों में हाथ डालकर रिंगा रिंगा रोजेस कर रही होगी। रिंगा रिंगा रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस। Cheers, रिंगा मम्मा। रिंगा रोजेस। अरे आजा आजा बेटे, रिंगा रिंगा रोजेस करते हैं। मोहन भैया प्लीज जिद छोड़ दीजिए, राधा को ढूंढने चलिए ना। मोहन सॉरी कि मैंने और राधा ने तुम्हारे साथ इतने सारे प्रैंक्स किए, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें परेशान किया, पर मैं अब झूठ नहीं बोल रही हूँ। राधा सच में किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, राधा सच में किसी डेंजर में। मोहन भैया आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? देखिए गुनगुन को, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। प्लीज मान जाइए, एटलीस्ट
गुनगुन के आंसू को देखकर तो मानिए। प्लीज राधा को ढूंढने चलिए मोहन भैया। केतकी, गुनगुन झूठ नहीं बोल रही है। दादी मोहन को समझाओ ना। मोहन, गुनगुन हमारी बच्ची झूठ नहीं बोल रही है। हमारा मन भी कह रहा है कि राधा जरूर किसी खतरे में है। माँ, राधा हमारे सीधे साधे मन का फायदा ही तो उठा रही है ना। हम सबने देखा ना, राधा चलकर ऑफिस से बाहर गई थी, कोई जबरदस्ती तो नहीं लेकर गया था ना उसे। हम सबने सीसीटीवी कैमरा में देखा था कि नहीं कि दामिनी वॉशरूम में गई थी, उसके पीछे पीछे राधा गई। फिर राधा चुपचाप अकेले बाहर आई थी ना, फिर अचानक से वो गायब कैसे हो गई? कुछ देर के लिए उसका फोन चालू था, उसने मुझे फोन किया, गुनगुन को फोन किया, और जब आपने उसे फोन किया था उसका फोन बिजी आ रहा था। अगर वो किसी खतरे में थी तो उसने आपको फोन क्यों नहीं किया? घर में किसी को फोन क्यों नहीं किया? उसने सिर्फ गुनगुन और मुझे फोन किया। अगर वो खतरे में थी ना तो किसी को भी फोन कर सकती थी, सिर्फ गुनगुन और मुझे क्यों? और उसके बाद गुनगुन आकर मुझसे कहती है कि उसे फीलिंग आ रही है कि राधा खतरे में, और मुझे कन्विंस करिए कि मैं जाकर राधा को ढूंढूं। ये सब राधा और गुनगुन की मिली भगत है, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे ऑफिस ले जाने के लिए। बताओ ना राधा, तुम कहाँ हो? तुम बताओ। जी हमारी छोड़िए, हमें इतना अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जितनी आसानी से हम आपसे बात कर पा रहे फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना हमारा ये जानना बहुत जरूरी है तुलसी जी कि आपके साथ क्या हुआ था। आपका मौत का सच जाना है हमें। आपकी मौत हादसा थी या दामिनी जी और बड़ी काकी जी ने आपको मारा? तो बताइए। मैं तुम पागल हो गई हो? मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम कहाँ हो? मुझे बताओ राधा, तुम्हें चोट लगी और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना। सुनो, तुम मेरी बात गौर से सुनो, मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो राधा? तुम्हें समझ में आ रहा है? खून आ रहा है, तुम्हारी जान जा सकती है। तुम्हें होश में आना जरूरी है। बताओ कहाँ पे? नहीं जीजी, पहले आप हमें ये बताइए कि आपको कुछ भी याद है कि आपकी मौत कैसे हुई थी? कुछ भी, कोई भी सुराग हो तो हमें बता दीजिए ना, कृपा करके बता दीजिए। देखिए हमारे पास तो समय बहुत कम है और हमारे पास ये आखिरी मौका, अगर ये मौका हमारे पास नहीं चला गया फिर लौट के कभी नहीं आएगा। क्या हुआ था आपके साथ? बताइए ना जीजी, बता दीजिए ना। मेरी मौत